हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सब होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है डीप क्लीनिंग वाला वीडियो है, ठीक है। तो अभी मैं सुबह सुबह खाना बना रही हूँ ताकि मैं डीप क्लीन कर सकूँ अच्छे से। और देखिए ये परथन के लिए मैं डिब्बा लाई थी और इस डब्बे का मैं सोच रही हूँ, तो हस्बैंड जी बोल रहा अरे फेंक दो, क्या करोगी रख के। तो मैं फिर फेंक देती हूँ। मैं कोई भी चीज वेस्ट करने में ना सोचती हूँ कि वेस्ट करो या नहीं करो, इस तरह से। तो यहाँ पे चावल दाल सोयाबीन आलू की सब्जी बनेगी और पूरियाँ भी बना देती हूँ लंच के लिए, ताकि लंच भी बन जाएगा। तो इतनी थकी रहूंगी तो दोबारा लंच बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है इतना काम करने के बाद। और मैं पूरियाँ देखिए गरम गरम तल रही हूँ पूरियों को। और एक तरफ चावल चढ़ा हुआ था और एक तरफ दाल चढ़ा हुआ था। तो चावल दाल हो चुका है, अब सब्जी सिर्फ बनाना है और पूरी भी हो गया। और धीरे धीरे सब्जी में बनाने चढ़ाने के बाद धीरे धीरे सामान को क्या करती हूँ ना, हटा लेती हूँ। जो हेवी हेवी सामान है, जो सेल्फ है जिसपे मैं सामान रखती हूँ, उन सभी चीजों को हटा लेती हूँ। खुद से ही सारे काम करना है। और औरत का एक कनेक्शन किचन से माना जाता है। किचन उसको जितना अच्छा लगता है ना रहना किचन में, क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम तो सही बात है किचन में ही जाता है। और किचन मेरा बहुत छोटा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत छोटा है। तो इधर मैं सारे डिब्बे रखी थी और एक प्लाई पे रखी हुई थी, बर्तन वाला यहीं पे रखी हुई थी जिसमें बर्तन धो के रखती हूँ, मिक्सी वगैरह सब यहीं पे है मेरा। तो इन सभी प्लाई को मैं हटा देती हूँ, फिर ईंटों को हटा देती हूँ। ईंटों में मैं कागज लपेटी हुई थी ताकि क्या होता है ना, थोड़ा सा दाग वगैरह नहीं लगे, इसलिए। फिर यहाँ पे अच्छे से मैं झाड़ू दे देती हूँ। झाड़ू तो मतलब क्या होता है, इतना कंजेस्टेड हो जाता है ना दोस्तों कि झाड़ू देने में भी नहीं बनता है। तो आज थोड़ा सा मेहनत हो रही है इस पे, देख सकते हैं टाइल्स वगैरह थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है। तो यहाँ पे साबुन से मैं अच्छे से रगड़ रही हूँ और फिर पानी से मैं धो दूंगी इसे, मतलब टाइल्स वगैरह सब अच्छे से रगड़ रही हूँ। ये रेंटेड हाउस है, लेकिन कहा जाता है जहाँ पे आप रहते हैं ना वही आपका घर हो जाता है। तो एक तरह से ये मेरा ही घर है। तो इसे मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ और वाइपर मार देती हूँ कि तुरंत ये सूख जाए। और फिर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कैसे क्या करना है। उधर बउआ भी धीरे धीरे मतलब कि रो रहा है, उसका रोना शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना। तो फिर यहाँ पे देखिए धीरे धीरे सभी मैं ईंटा सेट कर रही हूँ और प्लाई लगा रही हूँ। और प्लाई लगाने के बाद सभी छोटे बर्तनों को, डब्बों को सॉरी, मैं रख रही हूँ। और सोच रही हूँ ना, ये एक डब्बा में, ये स्टील वाले डब्बा में चावल है और एक में आटा है। लेकिन मैं जैसे ही आटा वाला रखी ना, ये प्लाई थोड़ा दब गया। तो मुझे लग रहा है कि ये गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिर भी मैं सेट कर रही हूँ कि देख रही हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फिर सारे बॉक्स को मैं पीछे की तरफ रख देती हूँ। ये गलती मैंने कर दी और इस गलती को फिर से मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। सारा बॉक्स वगैरह रखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ना कि नहीं, यहाँ पे नहीं पॉसिबल है इसको रखना। अचार वगैरह का बॉक्स वगैरह सब पीछे रहेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और मैं ये सोची थी ना कि ये जो चावल और आटा वाला डब्बा है ना, उसके बाद ये सब्जी वाला जो है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी वहां पे, लेकिन वो वहां पे गया ही नहीं। ठीक है, कुछ 10 दिन पहले मैंने पूरा क्लीनिंग का वीडियो बनाया था, उसमें से कुछ कुछ क्लिप क्या हुआ ना दोस्तों, मैं रिकॉर्ड में लगाई लेकिन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, होता नहीं बाय मिस्टेक। तो उसी वजह से वो डब्बा वाला क्लीनिंग का वीडियो मैं नहीं डाल पाई। अब देखिए ये सब्जी वाला तो गया नहीं, तो फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ी। और दोनों डब्बों को, बड़े डब्बों को, चावल और आटा वाला डब्बा को हटा रही हूँ और पीछे रखूंगी चावल और आटा के डब्बा को, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, गिरे नहीं, मतलब होता नहीं, हिलता डुलता नहीं रहे, थोड़ा सॉलिड की तरह से रहे, स्थिर। इसलिए मैं इसे फिर से पीछे में रख दे रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि देखिए पूरी तरह से नौ जा रहा है, ये सबसे बड़ा टेंशन है। उसके बाद सभी डिब्बों को सजा के ऐसे रख देती हूँ। और यहाँ पे ये काम तो हो गया है। अब ये जो बर्तन धो के मैं रखती हूँ ना, वो उसके बगल में रख देती हूँ। और जहाँ पे सब्जी वाला पहले था वहीं पे मुझे रखना पड़ेगा, मिक्सी वगैरह सब मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे सब्जी वाला स्टैंड था, यहाँ पे एक नल भी है जिससे ताजा पानी आता है, जब मोटर चलता है ना तो ताजा पानी आता है। लेकिन कंजेस्टेड किचन होने की वजह से मैं इस नल का उपयोग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामान रहता है तो बार बार कितना हटाऊंगी पानी लेने के लिए। देखिए इस तरह से सामान रहता है तो नहीं हटा पाती हूँ। और फिर यहाँ पे ये वाला सेल्फ रख देती हूँ। एक और सेल्फ है जो 3 कोण
कंपाउंड में है, ठीक है। तो उसको रखने के लिए ना तेल वाला जो फॉर्च्यून का डिब्बा है मेरा, उसको हटाना पड़ेगा। ये आटा वाला सब पॉलीथीन है, इसे मैं मतलब क्या बोलते हैं एप्रॉन बनाऊंगी। एक एप्रॉन ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पे अब ये सेट हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन तेल वाला डब्बा नहीं आ रहा है, तो इसको मुझे ऊपर सेट करना होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़ा सा गैस का सिलेंडर हटा देती हूँ, और यहाँ पे फिर से सिलेंडर के नीचे देख सकते हैं आप कितना गंदगी है, तो उसे अच्छे से साफ कर दो। कोई भी चीज को अगर डेकोरेट करके रखेंगे ना, तो हमें ही खुद अच्छा लगता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, और ऐसे भी अच्छा लगता है कि थोड़ा सा सुकून मिलता है। क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम तो दोस्तों हम लोग का किचन में ही जाता है। जो भी लेडीज है, खाना बनाइए, नाश्ता बनाइए, लंच बनाइए, खाना, नाश्ता, लंच, डिनर सब इसी में लग जाता है। फिर सिलेंडर को भी मैं धो देती हूँ कि इतनी सफाई हो रही थी, सिलेंडर फिर क्यों ऐसे रहे, ठीक है। तो उसके बाद सभी चीजों को हटाने के बाद मैं वहां पे सिलेंडर को बाहर कर दूंगी, ताकि अच्छे से सफाई हो सके। और सिलेंडर को मैं देखिए बाहर कर दे रही हूँ, और ट्राइपॉड भी मैं बाहर रख दे रही हूँ। इस तरह से अब पूरी तरह से मतलब कि रगड़ रगड़ के अच्छे से मैं साफ करूंगी। यहाँ पे भी देखिए टाइल्स वगैरह जो है ना, टाइल्स की वजह से किचन थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन टाइल्स से अच्छा लगता है। कुछ भी हो, टाइल्स वगैरह है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो किचन को मैं अच्छे से आज क्लीन करने वाली हूँ, और क्लीन आधा हो चुका है, मतलब 25% किचन को मैंने क्लीन कर दिया है। और एक सिस्टर का कमेंट आया था दोस्तों कि आपके इतनी अच्छी क्वांटिटी में सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। पहले मेरा एक फूड चैनल था, उसके बाद से मतलब ऐसे ही स्टेटस वाला चैनल था एक, उसके बाद से ये चैनल हुआ। एक चैनल मोनेटाइज हो चुका था, और फिर वो किसी कारण से डिमोनेटाइज हुआ। उस पे मैंने 2 साल फूड ब्लॉगिंग का था, तो उस पे मैंने मेहनत किया। फिर स्टेटस वाला चैनल मैंने खोला, उस पे पता नहीं चला, तो फिर वो भी खत्म कि वो मोनेटाइज नहीं होता है। फिर इस चैनल पे मैंने काम किया, तो इस चैनल पे लक ने थोड़ा साथ दिया, लेकिन गलत तरीके से साथ दिया। मैं बताती हूँ क्या हुआ, कि कभी भी मेरे पास अभी एक्सपीरियंस इतना है ना, कि कोई भी किसी को भी आप लोग को क्वेश्चन हो ना, प्लीज आप पूछ लीजिएगा। मैं दिल से चाहूंगी कि आपकी मेरी वजह से कुछ मदद हो जाए, तो अपने आप को मैं लकी मानूंगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि मेरा चैनल जो था वो शॉर्ट से मोनेटाइज था, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है शॉर्ट्स, और मैं कहूंगी अपना एक्सपीरियंस कहूंगी, शॉर्ट्स एक चैनल पे नहीं डालने चाहिए। अगर आप शॉर्ट्स और लॉन्ग एक ही चैनल पे डाल रहे हैं ना, तो शॉर्ट्स क्या होता है, लॉन्ग की रीच कम कर देता है, ठीक है। तो मेरा चैनल जो था उस पे 70 मिलियन ऐसे व्यू गए थे, 68 मिलियन व्यू गए थे, बहुत अच्छे खासे व्यू गए थे, मिलियन में व्यू गए थे, ठीक है। जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और वो शॉर्ट्स वाले सब्सक्राइबर थे। सब्सक्राइबर एक दिन में 8,000 में सब्सक्राइबर बढ़ते थे, ऐसे एक दिन में व्यू जाता था 10 लाख ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना, वो शॉर्ट्स वाले सब्सक्राइबर थे। और शॉर्ट्स फीड वाले सब्सक्राइबर लॉन्ग चैनल पे लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए अगर आप YouTube पे अर्निंग करना चाहते हैं, YouTube पे चाहते हैं कि आपकी अर्निंग हो, आप कुछ कर सके, अपना नेम फेम बना सके, तो आप YouTube पे लॉन्ग वीडियो डालिए, ना कि शॉर्ट वीडियो डालिए। दूसरी चीज ये क्या बोलते हैं, दूसरी चीज शॉर्ट्स का, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप लिपसिंग वगैरह कर रही हैं ना, तो उस पे उतना व्यू लाइक आ जाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या बोलते हैं, आप एक फेस नहीं बना पाइएगा कि ये आपका है। आपको कंटेंट खुद से तैयार करना पड़ेगा, जैसे फैमिली ड्रामा, मतलब कि सोशल वर्कर टाइप की, सोशल वर्क क्या होता है, इस तरह से कि हाँ किस चीज का कैसा रिएक्शन होता है, सास बहू के साथ कैसा करती है, बहू सास के साथ कैसा करती है, ये सब चीजें। तब आपका एक फेस बन पाएगा, कि हाँ आपकी एक पहचान बन पाएगी, तब आप शॉर्ट से भी अर्निंग कर सकते हैं जब 10 मिलियन जाएगा। तो मेरे पे क्या आ गया था ना, येलो लिमिटेड अर्निंग का आ गया था, 70 मिलियन गया था, लेकिन उससे मेरी अर्निंग हुई थी 25 रुपया, ठीक है। तो अगर आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन होगा ना, आप लोग प्लीज पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। इसलिए सिस्टर, मेरे वीडियो पे ना लॉन्ग वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, शॉर्ट वीडियो पे व्यू आते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो नहीं डाल रही हूँ, सभी को प्राइवेट की हुई हूँ, ठीक है। इसी सब वजह से। और अभी 1,500 मेरे वीडियो हो चुके थे, लेकिन मैंने सबको प्राइवेट कर दिया है, और सिर्फ लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ, और लॉन्ग वीडियो का इस चैनल को बनाना है इसलिए।
ताकि मेरी व्यू आए और मैं अर्निंग करूं, और अर्निंग जो भी हो ना दोस्तों उसका 30% जो भी जरूरतमंद होंगे उनके लिए होगा, ठीक है, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लीनिंग तो लगभग लगभग मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। नीचे ऊपर का डब्बा वाला जो था वो 10 दिन पहले मैं की थी, लेकिन क्लिप मेरे से सूट नहीं हो पाया था। मुझे ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ लगाई थी, सेटअप पूरा था, लेकिन दबाना मैं भूल गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। अब देखिए यहाँ पे क्लीनिंग पूरी तरह से, किचन मेरा छोटा किचन कितना अच्छा लग रहा है, कितना सही लग रहा है। ये मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसा किचन हो पाता है। मतलब सबको एक सेट में मैं कर दी हूँ कि कहीं यहाँ पे जो पीढ़ा वगैरह है ना, यहाँ पे मतलब कि सेल्फ वगैरह था, वो सब जो है सब्जी रखने वाला ये सब, तो इसी सब वजह से। और यहाँ पे मैं डस्टबिन धो रही हूँ, कचरे को मैं फेंक के आ चुकी हूँ। डस्टबिन धोने के बाद थोड़ा सा सूखने के लिए रख दूंगी। तो यही रहा आज का मेरा मतलब कि इतना डीप क्लीनिंग का ब्लॉग। उसके बाद से मैं इतनी सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है, इधर से भी, और पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और अप्पू कंटिन्यू रोए जा रहा है, तो उसको चलिए चुप करा देते हैं पहले। चलिए बेटा चलिए, आइए आइए आइए। उसके बाद मैंने सोयाबीन की सब्जी और चावल खाया। दाल मुझे उतना पसंद नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये खाने के बाद, और इतनी मैं थक गई थी ना दोस्तों कि क्या ही बताऊं। बारिश का मौसम आ गया है, देखिए बारिश कितनी झमाझम हो रही थी, बहुत अच्छा वेदर। मैं अप्पू को थोड़ा सुला रही थी, लेकिन बादल इतना गरज रहा था ना कि नींद ही नहीं आई। मुझे लगा कि बारिश हो रहा है क्या, शायद जाके देखती हूँ। तो आके देखी तो इतनी हरियाली है कि क्या ही बताओ। देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। मैं अप्पू को सुला रही थी, तो थोड़ा सा लेट ही अभी देख ना बादल कितना गरज रहा है। तो मुझे लगा कि बादल के गरजने की आवाज़ आ रही है, तो मैं आई हूँ अभी। और हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है दोस्तों, खड़ा रहने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है। अप्पू को मैं सुलाई हुई थी और पैसा लेके इंतजार कर रही थी कि कोई बच्चा दिख जाए जो बगल से मैं चाय मतलब बिस्किट मंगवा लूं। लेकिन देखिए बच्चा के इंतजार में चाय भी जल गई। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और मौसम का आनंद ले रही हूँ। तभी मेरा मीशो से एक पार्सल आया। रेन कोट ले लेते भैया। नहीं मांगूंगा, इतना गर्म है क्या है रेन कोट, पानी पड़ने लगा। तो ये 2 पार्सल आया है, ठीक है, चलिए इसको रिटर्न करेंगे। उसके बाद रात हो गई थी, तो खाना सुबह का ही बचा हुआ था और खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं यहाँ पे हैप्पी को पढ़ाई करा रही थी कि पढ़ लो, थोड़ा सा स्टडी पे भी फोकस करना बच्चों की ज़रूरत है, कि अभी नहीं फोकस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे राइटिंग कितना गंदा है उसको मैं बोल रही हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा मजाक में ले लिया इस बात को, तो अभी मैं गुस्सा हो रही हूँ उस पर। होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा ना तो लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। राधे राधे सभी।